हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लेक्चर नंबर 5। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया मैं वो बता देता हूँ आपको। तो इससे पहले हमने जो बात की है लास्ट लेक्चर में, वो मैंने आपको आपको जनरल रिजर्व के बारे में बताया कि जनरल रिजर्व कैसे बांटते हैं और क्यों बांटते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको पहले बताई है। जनरल रिजर्व के बारे में बताया और मैंने बताया ये भी है कि अगर उसमें कोई प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, से रिलेटेड कोई भी है, कोई लॉस है या कोई प्रॉफिट है, कोई डिफर्ड एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर है, वो सारी चीजें हटानी होती है। इसका रीजन भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ आगे। इसमें और अच्छी अच्छी बातें क्या क्या हो सकती है उसके ऊपर हम आज क्लास को लेते हैं। तो आज की क्लास जो है नंबर है 5 और हम इसमें सीखने जा रहे हैं आज एक नया टॉपिक। लिखेंगे टॉपिक का नाम हमारा होगा, लिखेंगे टॉपिक का नाम लिखना है हमें। एक मिनट, स्टार्ट करें। देखो, लिखेंगे ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रिजर्व कहें इसे, फंड कहें, बात बराबर है। तो आज हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे और क्या और ये है क्या। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, बैलेंस शीट ऑफ फर्म। बैलेंस शीट ऑफ फर्म, बैलेंस शीट बनाएंगे एक फर्म का। लिखेंगे बैलेंस शीट बनाएंगे, ज्यादा नहीं, हाफ पेज लेंगे, बस हाफ पेज से भी कम। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, हम इस साइड देखेंगे मशीन है हमारे पास 20 लाख का। बिल्डिंग बिल्डिंग हमारे पास है 8 लाख का। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट हमने ले लिया 5 लाख का। इसके बाद हमारे पास कुछ कैश है, कैश ले लिया हमने 4 लाख। इसके बाद हम इधर आते हैं और इधर हमने ले लिया, मान लो कैपिटल ले लेते हैं, 2 पार्टनर इसमें रख लेते हैं। कैपिटल है पार्टनर्स का, एक है कालू और दूसरा है चालू, ठीक है। तो ये 2 पार्टनर, नाम कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई एक्सक्यूज करने वाली बात नहीं है। मान लो कालू का 5 है, चालू का 7 है लाख में। टोटल 12 लाख कंट्रीब्यूट किया है फर्म में। इधर एक रिजर्व है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मान लो ये 2 लाख का है। नेक्स्ट हमारे पास जो आइटम होगा वो होगा लायबिलिटीज, और ये लायबिलिटीज मान लो 23 लाख का लायबिलिटीज, ऐसा बैलेंस शीट में शो हो रहा है, ठीक। तो हमारे पास कुल मिलाकर 37 लाख का टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है। तो बच्चों पहले अब एक नया वर्ड मैंने यहाँ पे जोड़ा है, ये वर्ड है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और ये होता क्या है, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, या एक काम करो, मैं बाद में इसके लिए आपको बताऊंगा पूरी तरह से। एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखेंगे, माना पार्टनर्स जो है हमारे पास, पार्टनर्स वर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो in 3:1, partner sharing profit ratio in
3:1. Now on the date of balance sheet, they decide they decided they decided निर्णय किया उन्होंने to share future profit equally. क्या इक्वली इन्होंने डिसाइड किया कि अब आगे से वो इक्वली फ्यूचर प्रॉफिट लेंगे। ठीक। मेक एंट्री। तो ये हुआ बच्चों क्वेश्चन खत्म। अब आ जाओ, मैं कुछ बातें लिखवाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है। तो पहले मैं आपको मोटा मैं आपको बोल के बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच्चे इसलिए बनाया जाता है, इसमें ये अमाउंट इकट्ठा किया जाता है प्रॉफिट से निकाल के। ठीक है। और ऐसा क्यों किया जाता है, तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये जो इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है आपको इस साइड, ये इन्वेस्टमेंट डिनोट करता हूँ रेड पेन से, ये इन्वेस्टमेंट ये समय के साथ ये मार्केट में हमारा पैसा लगा हुआ है, होता क्या है समय के साथ या तो ये बढ़ जाएगा तो कोई बात नहीं, बढ़ता जाता है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी मार्केट अगर अपोजिट हो जाए, अगर फेवरेबल ना हो, तो इसका वैल्यू जो 5 लाख का वो कम होके मान लो 4.5 लाख हो जाए, तो इसमें इन्वेस्टमेंट में लॉस हो जाता है। उस लॉस को अगर हमें बचाना है, इस लॉस को अगर हमें बचाना है, या उस लॉस से हमें अगर उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। तो ये एक टेक्निकल चीज है और हायर क्लास में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस आपको यही समझना है यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होता है वो इसलिए बनाया जाता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए, मार्केट वैल्यू कम हो जाए उसकी, तो हम उसको कंपनसेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज करते हैं। तो ये बात हो गई है। अब इसका अच्छा, ये रिजर्व बनता कैसे है? मैंने यहाँ पे आपको बताया था इससे पहले कि जनरल रिजर्व की बात होती है। जनरल रिजर्व कैसे बनता है? जनरल रिजर्व प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा कई सालों से इकट्ठा करके, मतलब पिछले पास्ट सालों में जितने भी ईयर्स में इकट्ठा करके उसमें डाला जाता है। और इसलिए डाला जाता है कि आगे कोई बिजनेस में ग्रोथ किया जाए, कोई अगर एक्सपेंशन किया जाए तो उसका यूज किया जाएगा। ठीक है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ही जो पैसा आता है वो भी प्रॉफिट से ही निकाल के डाला जाता है। तो आपको लग रहा होगा कि अब ये प्रॉफिट की बात हो गई है, तो प्रॉफिट की बात होगी और रेशियो जब भी चेंज होगा तो प्रॉफिट का हिस्से में जो भी चीज आता है, अगर उनको चेंज करने पे आगे उस पर कुछ ना कुछ ऐसे डिस्प्यूट क्रिएट हो सकते हैं। तो ये भी वो आइटम है जिस पे डिस्प्यूट क्रिएट होगा। तो अब हम इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हम इतने सारे काम को करने जा रहे हैं। ठीक है। तो आओ सबसे पहले मैं इसके बारे में लिखवाऊँ कि ये क्या चीज है। तो पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, इसमें नोट डाल के आपको लिखना, नोट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, अभी लिखेंगे, साथ साथ लिखेंगे, फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड is created out of profit कहाँ से क्रिएट किया जाता है? प्रॉफिट से ही बनाया जाता है। फोर टू एडजस्ट फ्लक्चुएशन in market value of investment
ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्यों बनाया जाता है कि मार्केट वैल्यू अगर फ्लैक्चुएट कर जाए, फ्लैक्चुएट का मतलब है कि ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। तो इसमें जब भी नीचे हो जाता है तो उसमें एडजस्ट करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड लिखेंगे इसी में, इफ क्वेश्चन does not specify any fluctuation in market value of investment then investment fluctuation reserve should be distributed among old partners in their old profit sharing रेशियो। तो बच्चे मैंने क्या लिखवाया मैं अब आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, क्या मैंने ये बताया आपको कि इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट, अंडरलाइन करना, किस लिए, एडजस्ट फ्लैक्चुएशन इन मार्केट वैल्यू, ठीक है। मार्केट वैल्यू जब फ्लैक्चुएट करता है उस समय इस फंड से हम उसको एडजस्ट करते हैं, ये बात होगी। इफ क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई एनी फ्लैक्चुएशन, क्वेश्चन में नहीं बोला है, क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कि फ्लैक्चुएशन हुआ है नहीं हुआ है, तो अगर नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व को आपस में ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे ओल्ड रेशियो में। तो ये बात लिखवाई गई है। अब मैं आता हूँ आपको क्वेश्चन कराता हूँ, जो मैंने क्वेश्चन लिखा है सबसे ऊपर, उस क्वेश्चन पे एक बार नजर डालते हैं। तो ये रहा वो क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है कितना, 2 लाख का है कि नहीं, क्या एनी पॉइंट रिगार्डिंग एनी फ्लैक्चुएशन इन क्वेश्चन, नो। तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम करने वाले जो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है हम उसको बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। तो आओ सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे जर्नल एंट्री पॉइंट नंबर 1 क्या बनेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, अब इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो रहा है। अगर इसको आज नहीं हटाएंगे तो आगे ये किसी और रेशियो में बढ़ जाएगा और जिससे आगे जाके झगड़े हो सकते हैं, और हमारा क्या काम है, उस सारी चीजों को हटा देना जिससे झगड़े आगे होंगे, ठीक है। उस सारी चीज को हम हटा देंगे जिससे आगे झगड़े हो सकते हैं, तो हमने हटा दिया। तो लायबिलिटी में अगर कोई चीज है, अगर हमें हटाना है तो उसको डेबिट कर दो, और किस हिसाब से हटाना है, तो 2 लाख का हटाना, और किसको किसको देना है, तो ये जो होगा, जो भी पार्टनर्स, एक है कालू है, हाँ एक है कालू, तो कालू कैपिटल को बढ़ा दो, क्रिएट कर दो, और हमारे पास जो आएगा दूसरा पार्टनर है चालू, ठीक है। इसको भी हमने क्या कर दिया, हटा दिया। किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो बच्चे क्या है यहाँ पे, तो ओल्ड रेशियो हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में, एक बार देखो बच्चों क्या दे रखा है, 3:1 में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,20,000 और ये हो जाएगा 80,000,
ठीक। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग unutilized investment fluctuation reserve distributed among old partners in their old profit sharing ratio। ठीक है, तो हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्यों बांट दिया? क्योंकि ये प्रॉफिट से बनने वाला एक रिजर्व है, फंड है, और अगर इसको आज नहीं बांटेंगे तो आगे इस पे मामले हो सकते हैं, आगे इस पे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो हमने इस चीज को बैलेंस शीट से हटा दिया। ठीक है, तो बच्चों कुछ था नहीं इसमें, अब आ जाओ मैं कुछ और एग्जाम्पल लेके आपको इसको और परफेक्ट आपके दिमाग में डालता हूँ। तो आ जाओ, एक एग्जाम्पल और, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ फर्म। ये फर्म की बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, हाफ पेज से थोड़ा कम, हाफ पेज से का हाफ चल जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे ये लो, लिखेंगे इधर हमारे पास पार्टनर्स का कैपिटल, हमारे पास कौन कौन से है मान लो, अब यहाँ पे नाम ले लेते हैं कुछ। अच्छा लिखो यहाँ पे क्या नाम ले, लिखो भालू और भालू मान लो 7 लाख लेके आता है। नाम सर कैसा है, नाम से क्या लेना देना बच्चे, और यहाँ पे तालू। ठीक है, तो भालू और तालू है, ये 10 लाख और एक 7 लाख, दोनों मिला के 17 लाख बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2,50,000 का है। कितने का? 2,50,000 का। लायबिलिटीज मान लो 10,50,000 है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 6 लाख का। ओके, और ब्रैकेट में लिखेंगे नीचे मार्केट वैल्यू जो है वो है 5 लाख। मतलब मार्केट में वैल्यू इसकी कम होके 5 लाख रह गई है। ठीक है, हुआ है ना, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो जो है बात वो 5 लाख की हो गई है, वैल्यू 6 लाख वाली 5 लाख की, और एसेट्स जो है वो है 24 लाख। टोटल करेंगे यहाँ पे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, टोटल हमारा आएगा 30 लाख इधर है और 30 लाख ये है। ठीक है, करेंगे क्वेश्चन पूरा। पहले प्रॉफिट रेशियो बिटवीन पार्टनर्स वर 2:3 on the date of balance sheet. They decided to share future profit
इन 2:1, किसमें 2:1 में उन्होंने डिसाइड किया कि आगे फ्यूचर में इस तरह का प्रॉफिट बांटेंगे, ठीक है। मेक एंट्रीज, मेक एंट्रीज, ठीक, तो हमें एंट्रीज करनी है, ठीक है। अब देखो, तो बच्चे साफ साफ हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो है कितने का, हमारे पास है 250 का, 2,50,000 का। मार्केट में जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 2,50,000 सॉरी 5,00,000 का, है कि नहीं। कहने का मतलब क्या है कि वैल्यू गिर गई है। अब वैल्यू गिर गई है तो इस वैल्यू को जो गिर गई है उसको पहले कवर करने के लिए हमने रिजर्व से पैसा निकालना होगा कि वो पहले कंप्लीट हो जाए, वो खत्म करा जाए जो वैल्यू गिर गई है, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे ओल्ड शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में। तो जनरल एंट्री क्या निकल के आएगा समझना। यहाँ पे मैं सबसे पहले पहली एंट्री पास करूंगा। जो एंट्री आएगी वो है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन, फ्लैक्चुएशन फंड बोलो रिजर्व बोलो कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने से, पहले 1,00,000 से। 1,00,000 वैल्यू कम हो गई है, ये किस लिए चाह रहा है, इस इन्वेस्टमेंट को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। 1,00,000, ठीक है, 1,00,000 हमने यहां से ट्रांसफर कर दिया, ओके। इसके बाद नरेशन लिखेंगे पहले तो, फॉल इन मार्केट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट adjusted, adjusted through investment, investment fluctuation fund, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, जो फॉल हुआ है इन्वेस्टमेंट में उसको हमने कंपनसेट करने के लिए एक जनरल एंट्री पास कर दी। अब दूसरी जनरल एंट्री पास करेंगे, जो फंड में पैसा बच गया, कितना था फंड, पूरा था 2,50,000, है कि नहीं। अब उसमें से जो बच गया 1,50,000, हम उसको क्या करेंगे, अब वो अनयूटिलाइज्ड है, क्या है, अनयूटिलाइज्ड। तो मैंने इसके लिए नोट भी लिखवाया आपको ऊपर। तो अनयूटिलाइज का हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहाँ गया, ये देखो मैंने आपको नोट क्या लिखवाया है, यही है ना, यही तो होना चाहिए। एक मिनट, और कोई नोट लिखवाया क्या मैंने, नहीं यही है। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि जो इन्वेस्टमेंट का पैसा अब यूज नहीं है इन्वेस्टमेंट में, जो सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में, अब जो पैसा हमने या जो अमाउंट हमने इन्वेस्टमेंट से कंपनसेट कर दिया वो तो हो गया। अब जो बच गया है जो अनयूटिलाइज है हम उसको पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। तो ये कितना होगा, 1,50,000 टू किसको किसको मिलेगा, जो पहले से पार्टनर्स है, और वो है भालूस कैपिटल अकाउंट, और एक है तालू कैपिटल अकाउंट। और कितना, तो इनको सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है, सॉरी सैक्रिफाइसिंग नहीं, ओल्ड रेशियो जो है उसमें, ओल्ड रेशियो में लो बांट दिया हमने। क्या लिखेंगे, बीइंग
लेकिन अनयूटिलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व distributed among partners in their old profit sharing ratio। है कि नहीं? तो हमने क्या करा, हमने ओल्ड पार्टनर्स को जो अनयूटिलाइज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसे बांट दिया। ओके, तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना होता है कि जो भी अनयूटिलाइज होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में रहेगा हम उसे बांट देंगे। अब एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाओ, अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा होगा यहाँ पे। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आ जाओ, एक बैलेंस शीट बनाते हैं और इसको अच्छी तरह से समझेंगे। अच्छी तरह से तो ये भी समझा, आगे वाले को भी देखते हैं क्या कुछ नया निकल के आता है। आओ लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर जो भी हो, थर्ड लिख लो, नेक्स्ट जो भी हो। बैलेंस शीट ऑफ फॉर्म तो एक बैलेंस शीट बनाने के लिए फॉर्मेट खींच लो, ज्यादा नहीं, 6-7 लाइन बहुत है। चलें लिखेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स का कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे मान लेते हैं ए और बी दो पार्टनर है। तो ए का कैपिटल हमने मान लिया कि 3 लाख है, बी का कैपिटल हमने मान लिया 4 लाख है, और टोटल 7 लाख का इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में या फंड में, एक ही बात है, 2 लाख इन्होंने रख रखा है बनाकर। और लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी वो मान लो टोटल 21 लाख है। इधर इन्वेस्टमेंट है 7 लाख का। अदर एसेट्स वो मान लिया हमने 23 लाख का। तो टोटल मिला के हमारे पास कितना आ जाता है, 30 लाख, और ये होगा 30 लाख, ये भी 30 लाख। लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हैड या हैज, नहीं हैज ठीक है, हैज बीन डिक्लाइंड बाय 2 लाख। देखो बच्चों क्या बोल दिया इसने, लिखें, पहले पूरा करते हैं फिर बता दो। मेक एंट्रीज या एंट्री। ठीक है, तो क्या बोला बच्चे इसमें ये बोला कि जो भी इस इन्वेस्टमेंट जो भी है
उसकी मार्केट वैल्यू जो भी थी वो 2 लाख से कम हो गई। कितनी हो गई? 2 लाख से कम हो गई। मतलब ये जो है अब कितना रह गया? वो है 5 लाख, ये रह गया। ऐसा कहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इसके अगेंस्ट अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख से कम हो गई तो इसके अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? तो ये खुद 2 लाख है कि नहीं? तो अब हम क्या करेंगे? अब इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा सॉल्यूशन में, जब दोनों सेम अमाउंट है, कम होने वाला डिक्लाइन करने वाला अमाउंट भी 2 लाख है, और तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा? इस कंडीशन में पहले तो जितना कम हो गया हम उसमें से फंड निकाल के हम क्या करते हैं, इसको कंपनसेट करें। पहले ये काम करें। पहले लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, पहले जनरेट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट या फंड अकाउंट, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट टू कितना? 2 लाख टू इन्वेस्टमेंट कम हुआ, लिखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट को हमने कंपनसेट कर दिया इस तरह से। तो बात हो गई। क्या अब मुझे बताओ, क्या हमारे फंड में कुछ अमाउंट बचा अनयूटिलाइज? नहीं। 2 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, हमने वो सारा यूज कर लिया, कुछ नहीं बचा, तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। यहाँ पे इसमें कुछ भी नया कुछ भी बढ़िया नहीं था जो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आ जाओ आगे, हम कर रहे हैं एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर करेंगे बुक पे, ठीक है। आ जाओ एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 4, बैलेंस शीट ऑफ फर्म। बैलेंस शीट बनाएंगे एक फर्म का। तो बनाएंगे बैलेंस शीट, और यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल की बात कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई दो पार्टनर, एक के पास 5 लाख कंट्रीब्यूट करने के लिए फॉर्म में, दूसरे के पास 7 लाख, टोटल फॉर्म में कंट्रीब्यूशन जो हुआ 12 लाख का। ओके। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो 2 लाख का है, ठीक है। लायबिलिटी, जो लायबिलिटीज है फर्म में, वो मान लो 16 लाख का है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 8 लाख का है। इसके बाद अदर एसेट्स की बात हो है तो वो हमारे पास 22 लाख का, टोटल 30 लाख। आगे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट अमाउंट 5,40,000। ये देखो क्या हुआ, कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू हो गई है वो क्या हो गई है, वो हो गई है 5,40,000। मतलब जो 8 लाख का है, अब मार्केट में इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो हो गई है 5,40,000। तो कम हो गई, ठीक है। कम कितना हो गया? तो कम अगर बात करेंगे तो कम कितना हो गया, इसका अमाउंट अगर देखा जाए तो ज्यादा कम हो गया, ये तो 2,60,000। और बच्चे यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे हमारे पास कंपनसेट करने के लिए तो सिर्फ 2 लाख है, और मार्केट वैल्यू हो गई 2,60,000 कम।
तो अब इस कंडीशन में क्या हम करेंगे, कैसे हम पास करेंगे जर्नल एंट्री, इसके बारे में आपको मुझे बताना है, ठीक है, या मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आ जाओ पहले, सर हमेशा वैल्यू कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी बच्चे, लेकिन वो टॉपिक नहीं है और वो आपके अभी के इस टॉपिक में कवर नहीं होता है, ठीक है। तो बढ़ेगी, बढ़ने की बात नहीं करेंगे, मैं कम करने की बात कर रहा हूँ। जब हम वहां क्या करेंगे, एंट्री मेक एंट्री, तो एंट्री हम बना रहे हैं कि क्या हम एंट्री करेंगे ऐसा कंडीशन में। तो आ जाओ, ऐसा कंडीशन में एंट्री करते हैं हम। तो करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारा जो 2,60,000 कम हुआ है, ठीक है, तो जितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में अमाउंट है, उतना तो पहले निकाल के कंपनसेट करो। 2 लाख तो है ना। इसके बाद इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुआ, पहले इसे देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2,60,000 कितने से कम हो गया, 2,60,000 से। और जो भी डिफरेंस आ रहा है, इसको एक नए अकाउंट में डालेंगे जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट 60,000। अब सर ये आपने कौन सा अकाउंट डाला है, क्या है ये? तो बच्चों आज मैं इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बताने वाला, ठीक है। तो आप एक काम करो, आज एक काम कर लो इस लेक्चर के लिए, सिर्फ आज मैं इसे नहीं बताऊंगा, ठीक है, आज नहीं बताता या नहीं बताऊंगा, लेकिन पक्का बताऊंगा, ठीक है बच्चे। तो मैं आपको आज नहीं बताने वाला ये, लेकिन जब भी ये दोबारा टॉपिक आएगा ना, मैं इसको पक्का बताने वाला हूँ, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, बस याद रखना कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में नहीं है अमाउंट उतना जितना हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई है, तो हम जो बैलेंस आएगा हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, इतनी सी बात है बस, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आपके लिए ये चीज जो एग्जाम्पल से मैं समझा रहा था वो खत्म होता है। अब आपको बुक का क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा। तो बच्चे स्टार्ट करो, बुक का क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ो। A, B and C are partners sharing profit in the ratio 3:2:1, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे धीरे धीरे एक्सप्लेन भी करता हुआ चाहता हूँ। कहता है कि A, B जो है वो पार्टनर्स है और 3:2:1 में वो काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, कहता 1 अप्रैल 2018, तो यहाँ पे वो डेट आ गया 1 अप्रैल 2018, जहां पर इन्होंने क्या किया, दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब इससे आगे वो क्या करेंगे, ए बी सी पार्टनर रहेंगे और इन्होंने कहा कि अब जो है आगे वो इक्वली डिसाइड कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को बांटना, ठीक। On the day on that day there was credit balance of 1,20,000 in profit and loss account। देखो यहाँ पे क्या, इस डेट में उन्होंने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है उनका 1,20,000, ठीक है। ओके, आगे क्या कहता है, कहता है बैलेंस ऑफ 60 जनरल रिजर्व भी उनके पास है, कहता है 60,000 का जनरल रिजर्व है, ठीक है। तो बच्चे अब मैंने इसमें तो आपको बता रखा है, इसमें और कोई खास है भी बात नहीं। अब मुझे क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है इनके लिए कि क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैं पूरा पढ़ दूं इसे। द पार्टनर डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट profits and the general reserve before the change in the profit sharing ratio pass necessary journal entry in the book of the firm। तो बच्चे क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है
कि जो भी प्रॉफिट से रिलेटेड जो भी चीज है उसको बांट दो, क्योंकि पहले वाले पार्टनर ने जितना जो कमाया है उसको उसको दे दो, नहीं तो अगर वो किसी और रेशियो में बट गया तो वो आगे एक दूसरे को शक की नजर से देखेंगे और एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे अगर कुछ उनके साथ हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या काम है इस लेसन में, बस झगड़ों को कैसे भी खत्म कर देना, आगे वो नहीं जा पाए। ठीक है, आगे झगड़ा नहीं हो पाए। तो इस चीज को हमें देखते हुए अब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस जनरल रिजर्व ये सब क्या करना है, बांट देना है। तो बांट देते हैं, तो एक ही एंट्री में खत्म कर सकते हैं हम इसे। तो आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट हम बांट रहे हैं 1,20,000 का, और फिर जो जनरल रिजर्व है वो भी बांट देते हैं। जनरल रिजर्व ये हमारे पास कितने का है, 60,000 का है। क्वेश्चन में साफ साफ किन के बीच में बटेगा, तो ये बटेगा ए कैपिटल ए बी सी। सर आपने एक साथ सब कर दिया, हाँ बच्चे एक साथ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। या तो हम पहले प्रॉफिट को बांट ले फिर जनरल रिजर्व को क्यों मेहनत करें, जब हम एक साथ कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही साथ कर सकते हैं। और सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अब हमारे पास ये हो गया 2,00,000। 2,00,000 को किस रेशियो में बांटना है, 2,00,000 को हम बांटेंगे जो रेशियो हमारे पास है 3:2:1। तो यहाँ पे आएगा 90,000, यहाँ पे आएगा हमारे पास 60,000, और यहाँ पे आएगा 30,000। ठीक है, हमने बांट दिया। और नरेशन लिखना, नरेशन लिख लो, लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व transferred to old partners capital account in their old profit sharing ratio। ठीक है, तो जनरल ये नरेशन तो कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है, कुछ भी लिख दो। तो ये हुआ खत्म क्वेश्चन। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तो पढ़ेंगे एक्स वाई एंड वाई। ये गलत हो गया बच्चे, मिसप्रिंट हो गया, एक्स वाई एंड जेड होगा। ठीक है, तो आप वाई को जेड कर लेना। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है, तो इनका दे रखा है कि 5:3 में 5:3:2 में ये डिसाइड होते हैं, और पार्टनरशिप इनका चला रहे हैं पहले से। डिसाइड टू प्रॉफिट, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:5। तो ये न्यू रेशियो बता रहे हैं, और कहते हैं 1 अप्रैल 2018 से ऐसा ऐसा करने की बात हो रही है। और बैलेंस शीट में इनके जनरल रिजर्व है, कंटीजेंसी रिजर्व। कंटीजेंसी रिजर्व बच्चे ये होता है, जैसे मान लो जनरल रिजर्व का ही मान लो दूसरा एक पार्ट है, जनरल रिजर्व जैसा ही एक और रिजर्व बना रखा है इन लोगों ने, कंटीजेंसी रिजर्व, मतलब कोई आपातकालीन रिजर्व जिसमें इन्हें जरूरत पड़े पैसे तो वहां से निकाल पाए। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ये डेबिट बैलेंस वैसे भी लिख रखा है, इसका मतलब ये होता है कि कोई डिफर्ड एक्सपेंडिचर कर रखा है इन लोगों ने, अभी तक राइट ऑफ नहीं किया है, तो मान लो ये लॉस है एक। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो ये प्रॉफिट है जो 37,500 का है। तो ये सारी चीजें दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसको बांटना है। तो क्यों बांटना है इसको, तो रीजन यही है बच्चे, अगर ये बैलेंस शीट में दिखाई देगा तो आगे किसी और रेशियो में बढ़ जाएगा। इससे अच्छा कि आगे कोई ऐसा मामला ना हो, इसलिए हम इसको, अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो उससे पहले हम इसको निपटा दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आ रहा है हमारा प्रॉफिट वो बांट लेते हैं, या प्रॉफिट से रिलेटेड जनरल रिजर्व जो भी है वो बांट लेते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है, 75,000 पहली एंट्री में कर रहा हूँ।
75,000। इसके बाद और क्या है, कंटीजेंसी कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये कितना है 12,500 इसमें है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी हमारा प्रॉफिट है, इसको भी हटा रहे हैं हम। ये कितना है 37,500। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा जो भी हमारा पार्टनर ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। उनके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया हमने इसे, किस रेशियो में, तो वो हो गया हमारा ओल्ड रेशियो में। ठीक है, 62,500, 37,500, और ये आ जाएगा हमारे पास 25,000। ठीक है, तो कैसे आप इसको टोटल करना, और टोटल करने के बाद जो भी आएगा उनको उस रेशियो में बांट देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये हमने कर लिया, और ये हुआ हमारा खत्म। यहाँ पे एक जनरेटिव हमने पास कर लिया। अभी बच्चे खत्म नहीं हुआ, इसमें एक दूसरी जनरेटिव भी करनी है। वो क्या होगा, जिसमें हमने अभी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो था, सस्पेंस जो था, उसको तो नहीं अभी बांटा है, तो वो भी बांट लेते हैं। वो हमारा यहाँ पे एक्स वाई और जेड, इनके बीच में ये लॉस को बांटा जाएगा। और ये कौन सा लॉस है, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कितना 50,000 का है। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डेबिट किया जाएगा, तो अमाउंट आएगा 25,000। ओल्ड रेशियो में जो आएगा 25,000, 15,000 और 10,000। ठीक है, तो बच्चे ये हुआ यहाँ पे खत्म। ये जनरेटिव हमने पूरा किया खत्म। अब आ जाओ, तो एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताऊं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। क्या देता है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। तो कहता है A, B and C sharing profit and loss in the ratio 4:3:2। ठीक है, 4:3:2। Decide to share future profit and loss in the ratio 2:3:4 with effect 1st April 2018। Extract of their balance sheet, और हमें एक बैलेंस शीट दे रखा है, कॉस्ट भी ये दे रखा है। तो रिजर्व देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा, और ये हमारे पास दे रखा है 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है। मतलब कोई फ्लक्चुएशन के बारे में तो बता ही नहीं रखा है कि मार्केट में कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ नहीं है। जब क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं बता रखा है, तो जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, उसको हम क्या करेंगे, तो हम उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। ठीक है, तो बस बुक का हमारे पास ये था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम क्या लिखा मैंने यहाँ पे, बुक का ये। ठीक है, तो आ जाओ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's capital account to B's capital account to C's capital account, कितना कितना, ये हो गया हमारे पास टोटल अमाउंट 18,000 है, दे रखा है। और ओल्ड रेशियो में जब जाएगा तो कितना है, 4:3:2 में जाएगा, तो 8,000 ये, और
इसके बाद बी का होगा हमारा 6000 और सी जो है वो हो जाएगा 4। तो हमने बांट दिया। तो बच्चे अब इसमें आपको इस तरह का मैंने फंड के बारे में बता दिया कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, क्या क्या किया जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं मिलता हूँ तो उसमें मैं बताने वाला हूँ आपको एक और अलग बिल्कुल सेम ही ट्रीटमेंट है, सेम ही तरीके से है लेकिन नया है, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड। ठीक है, तो ये इस पे बात कर लेंगे। तो अभी के लिए बच्चे आपको बस इतना ही बताऊंगा, आगे कोई क्वेश्चन टच नहीं करना है जब तक मैं आगे नहीं बोलता, करने के लिए आपको नहीं करना है। तो अभी क्या करना है आपको, अभी बस पिछला रिवीजन करना है और फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर और दौड़ लगाएंगे अच्छी तरह से। तो बस इतना करना है आपको, पिछला अगर आपको कुछ करना हो तो पीछे का रिवीजन करके बैठना आगे वाली वीडियो में, और बुक से कोई क्वेश्चन टच नहीं करना है। हाँ, ये कर सकते हो कि जो क्वेश्चन हमने अभी साथ साथ किया है, मैंने और आपने साथ किया, उस क्वेश्चन को अगर मन करे तो दोबारा बना लेना। ठीक है, और बस इतना ही। तो इस वीडियो में बच्चे इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।